हाँ दोस्तों, आज हम बात करते हैं माता सबरी का। माता सबरी बहुत बड़े ज्ञान दिए हैं ब्राह्मण समाज को। तो आइए माता सबरी ने ब्राह्मण समाज को क्या ज्ञान दिए हैं वो सीखें। माता सबरी ब्राह्मण कौन है? माता सबरी यही बात हमें इस कहानी के माध्यम से समझाते हैं। ब्राह्मण न जटाही न गोत्रोही न जच्छा होती ब्रह्मणो यमहि स सच्चं च धर्मो च सोचुचि सोच ब्रह्मणो। ब्राह्मण कौन है? माता सबरी बहुत अच्छे ज्ञान हमें इस कहानी के माध्यम से देने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या पता है, जिस जाति धर्म और कुल के लिए हम लोग लड़ते हैं उसी जाति धर्म और कुल को माता सबरी ने त्याग दी। माता सबरी का पूर्ण जन्म के विषय में हम बहुत कम जानते हैं। तो सुनिए माता सबरी के पूर्ण जन्म का क्या कहानी है। माता सबरी एक राजा की कन्या थी और वो बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। आप जानते हैं जो भक्त होते हैं ना, वो हृदय से भी सुंदर होते हैं और मन से भी सुंदर होते हैं। माता सबरी उन्हीं में से एक थी। माता सबरी अपने राजा को बोले, हे राजन, इस मेला को देख करके मुझे भक्त के ऊपर और ज़्यादा आकर्षित प्राप्त हो रही है। अर्थात मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं ये धन संपत्ति को छोड़ करके, त्याग करके इन ऋषि मुनियों के साथ भगवान श्री राम के शरण में चला जाऊं। वाह, रामचरितमानस में तुलसीदास क्या खूब लिखते हैं। उस राजा ने माता सबरी को क्या उत्तर दिया, पति ने पत्नी को क्या उत्तर दिया, वो जरा सुनिए। पत्नी ने कहा, प्रिय, तुम मेरी रानी हो, ऊंचे कुल की हो और बहुत धनवान हो। तुम ये केसरिया वस्त्र पहन करके इन साधु संतों के साथ घूमोगी, इन छोटे लोगों के साथ हरि का नाम जाप करोगी, इससे तुम्हारा अपमान होगा, इससे हमारा कुल और ख़ानदान का अपमान होगा, हमारा मर्यादा का अपमान होगा, हमारा राज तत्व का अपमान होगा। हे रानी, तुम एक काम करो, घर में मैं मंदिर बना देता हूँ, वहीं भगवान का पूजा करना। माता सबरी को साधु के प्रति ये अपमान राजा के मुख से सुन करके बहुत दुख हुआ और बहती हुई गंगा सामने से गुजर रही थी। उसी गंगा में माता सबरी ने अपना प्राण त्याग दिया। दोस्तों, प्राण त्यागते समय क्या आप जानते हैं माता सबरी ने भगवान श्री राम से क्या विनती किया? उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे अगले जन्म में भली कुरूप बना देना, मुझे अगले जन्म में भली धन दौलत ना देना, लेकिन प्रभु अपना धन, अपना नाम का धन जरूर देना। मुझे ऐसे जाति नहीं चाहिए, मुझे वो यश नहीं चाहिए, मुझे वो धर्म नहीं चाहिए, मुझे वो कुल नहीं चाहिए जिसमें तेरा नाम ना हो। हे राघव, मुझे तो बस अपना दास बना के रखना। और ये कहते हुए माता सबरी ने अपना प्राण त्याग दी और इस जन्म उनका फिर से जन्म हुआ माता सबरी के रूप में। और माता सबरी राम भगवान के याद में, उनके आशा में कि मेरे राम आएंगे, ये सोच करके उन्होंने अपने गुरु का बहुत सेवा किया और अंत समय में गुरु के ऊपर विश्वास करने के उपरांत सिर्फ एक विश्वासी था जो भक्त को भगवान से मिलाता है। और भगवान श्री राम आए और आने के बाद क्या हुआ आप सब जानते हैं। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से बस इतना जानिए कि कभी कोई जाति, कोई बड़ा या छोटा इंसान से बड़ा नहीं होता है। जाति तो बस हम मानव बनाए हैं, हम इंसान बनाए हैं। इसकी आहुति हमेशा गरीब ही जाता है, इतिहास गवाह है। इस जाति के ऊपर अहंकार करने वाले आज के ब्राह्मण
मदिरा पान करते हैं, गाड़ी चलाते हैं और ना जाने और क्या क्या दुष्कर्म करते हैं और खुद को कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, उमेश कुमार मिश्रा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है कि धर्म से पहले एक अच्छा इंसान बनिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।